हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ शांति एजुकेशन में। बच्चा लोग, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पार्ट वाइज नियामक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं। कुछ का मतलब एक्सरसाइज 1 का ए जो आपका एक्सरसाइज है ना, उसका हम लोग सीरियल वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में इससे पहले वाला क्वेश्चन मिल जाएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन, जितना भी 1-2 क्वेश्चन जो भी डील होगा इसमें देखेंगे। इसके आगे वाले को देखने के लिए अगला पार्ट को देखना है। तो बच्चे देखेंगे इसका मतलब हल हम लोग किस तरह से करते हैं। देखो, ये लेसन अच्छा है, चैप्टर को समझिएगा तो अच्छा मतलब समझ में आएगा अच्छा से। और दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होता है उसको याद रखिएगा, ठीक है। इससे एग्जाम में 13-14 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है ऑब्जेक्टिव मिला करके, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। यदि क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, एक्सरसाइज 1 का ए का, प्रश्नावली 1 का ए, है ना। इससे पहले पार्ट में हो गया है। यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक कितना है बच्चा, क्रमशः ए साइन थीटा कॉमा माइनस बी कॉस थीटा और माइनस ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है, तो सिद्ध करना है कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का, है ना। जो कहा दिया गया है कि ओ मूल बिंदु है। कैसे देखो ना, कहता तो दो गो बिंदु देवल है और ए और बी आ ही गया, तो ओ कहां से लाते। तो इसीलिए कह दे कि ओ भी आया, 3 बिंदु ना हो गया। देख लो, ओ ए और बी है ना, ए बी और ओ है, 3 बिंदु है। अब 3 गो है तो 3 गो होना चाहिए, लेकिन 2 गो दिया हुआ था, तो इसीलिए कह दे कि ओ क्या है, एक मूल बिंदु है। समझ में आ गया। देख लो, तब इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तब मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ एक ए है और कोई बिंदु बी है, और इनका निर्देशांक जो है हम लोग का बहुत अच्छा से प्यारा से निर्देशांक दिया हुआ है। कितना है, ए साइन थीटा कॉमा माइनस बी कॉस थीटा, और इसका दिया हुआ है बच्चा माइनस ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। और बच्चा बोला गया है कि कोई ओ बिंदु है, मान लेते हैं वो यहाँ है ना। तो ओ ए और ओ बी दोनों को जब जोड़ेंगे तो इतना होगा। तब मान लेते हैं ओ ए यहाँ से यहाँ करे पड़ेगा, तब ओ ए मिलेगा, और यहाँ से यहाँ क्या मिलेगा, ओ बी। और जैसा कि पता है ओ का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। तब आसानी से मूल बिंदु बोला था, इसीलिए अभी सिद्ध करके लाना है। तो देखो तब आराम से आ जाएगा सिद्ध करके ओ ए। तब बताओ तो मूल बिंदु से ए की न दूरी हुआ। तब बताए थे जब पहला ये दूसरा क्लास में शायद कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर फार्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब बताए थे बच्चा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु अब है ना, यह बिंदु की दूरी बराबर फार्मूला याद दिला रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, वाई स्क्वायर। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि ओ एक क्या है, वो मूल बिंदु और एक बिंदु है कोई, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला, है ना। तो यहाँ पे आप आराम से दम कह सकते हैं कि ओ ए वाला में एक्स इसको मानेंगे, इसको वाई, तो एक्स के जगह पे कितना रखेंगे, ए साइन थीटा का प्लस माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस पे क्या रूट। अब इसी को आगे बढ़ा देते हैं। देखो या स्क्वायर है तो दोनों के लिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और प्लस माइनस में है लेकिन काट देगा क्या वो प्लस, तब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या अब रहने दो उसको उसी तरह से, ऐसा ही रहने दें। हाँ, अभी वैसे ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को ओ ए स्क्वायर चाहिए और हम लोग के सिर्फ अभी है ओ ए। तो हम लोग यहाँ से रूट हटा देते हैं और एक पे चढ़ाएंगे। तब ओ ए था, रूट हटा दिए तो इधर स्क्वायर हुआ, तब उधर रूट हटा हुआ है, तो मतलब क्या रहेगा, यही ना। बस रूट हट गया तो ये मिलेगा, तब ओ ए क्या स्क्वायर बराबर इतना मिल गया। कोई दिक्कत है इतना में नहीं। अब उसी तरह से मूल बिंदु के, है ना, मूल बिंदु से बिंदु डी की दूरी, अभी कॉमन कुछ हो रहा है करेगा, ये भी खाली इधर ला सकते हैं प्लस में ना, इसको इधर है, काहे टेंशन, अभी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तक। देख लो इधर
ओ बी का स्क्वायर है ना, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन किसके लिए, ओ बी के लिए। बताओ वो एक्स अभी फिर यही नहीं रख देना, गलती हो जाएगी, माइनस ए कॉस, ओहो गड़बड़ा दिया हमर कुंदन रेवाड़ा सोनू क्या होगा। तो बच्चे लोग हाँ सुनियो, ये अभी थोड़ा सा किसी कारण से टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा वीडियो रुक गया था, तो आप ये वाला चीजें तक अच्छा से समझ चुके थे, है ना, यहाँ तक कि ओ ए स्क्वायर इस तरह से मूल बिंदु के फॉर्मूला रख करके हल किए। तो आगे हम लोग का ओ ए स्क्वायर यानी रूट हटाए हैं, तो ए साइन है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस उसी तरह से ओ भी हम लोग निकाले हैं। देखो ओ बी, तो ओ बी के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु ये भी है। तो यहाँ पे हम लोग ये एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, इसको, और वाई की जगह पे इसको, तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये माइनस में तो प्लस है ना होगा, और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी रूट हटा दो तो फिर वही वाला प्रोसेस, ओ बी क्या स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपका काम हो गया है खत्म। अब इस पे रख देना, बोला गया कि सीध करके लाइए कि उतना है, तो देख लो बाबुआ, बोला है ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर पहले लिख देते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, है ना, तो हल करो एकरा। ओ ए का मान कितना लाए हैं, ए पहले यहाँ से लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं, एल एच एस, ठीक है, यहाँ से क्या इधर वाला एल एच एस उधर वाला आर एच एस, एल एच एस से हम लोग क्या कर रहे हैं हल, तो इतना हो गया, ये कितना ए साइन थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके जगह पे, अब प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ओ बी के जगह पे कितना, फिर से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर है, हाँ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ ज्यादा नहीं खास करना है बच्चा, ए वाला के ढूंढो, तो ए वाला यहाँ, ए वाला यहाँ, तो इन दोनों को यहाँ और यहाँ वाला में से ए स्क्वायर ना कॉमन हो रहा है, तो कॉमन किया तो एकरा वाला में बच्चा साइन स्क्वायर, और एकरा वाला में ए वाला में कुछ ही बच्चा कॉस स्क्वायर प्लस में। उसी प्रकार से बीच वाला सब प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब बी वाला, और बी वाला में बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा नीचे दिख रहा है पूरा, देख लो ता, ए स्क्वायर इंटू इतना के मान 1 और प्लस फिर बी स्क्वायर इंटू उतना के मान 1, इसीलिए ए स्क्वायर 1 में गुना होगा था ए स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर 1 में गुना होगा था बी स्क्वायर, और यही तो लाना था बाबू, देख लो ब्रे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आपको एकदम अच्छा से। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छा से आ गया होगा समझ में। अब हम लोग इसके अगला प्रश्न को देखते हैं, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। तो बच्चा अभी हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखें, बस इसी तरह से 9वां क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, 9 में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2 करके। तो 1 को पहले देखो, यदि एक्स वाई की दूरियां, एक बिंदु है एक्स वाई की दूरी दो बिंदुओं इतना और इतना से, यानी 1,2 और -3,4 से बराबर हो, तो सीधा करिए कि 2x - y + 5 बराबर 0 होना चाहिए। देखो 3 बिंदु के बाद यहाँ पे भी किया गया है, बच्चा शांत रहो, देख लीजिए कैसे। एक बिंदु को एक मतलब ई बिंदु 2 है, एक यहाँ मान लेते हैं ऐसे, इसका 1,2 मान लेते हैं और इसको -3,4 दोनों दिया हुआ है, ले लेते इसको, ये इसको भी, है ना। अब कोई बिंदु है जो कहा जा रहा है कि कोई बिंदु x, उसका निर्देशांक दे वाले कितना y, तो इसको c मान लेते हैं हम लोग अपन मानने, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है। देखो कह दिया है ना कि बराबर है, यानी ई जितना होगा उतना ही यह होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चा साफ सुथरा कि ए बी
होगा के कर BC के। साफ सुथरा यही बात बोलल भी गया है ना बच्चा, गलत बात। AC ना AC बराबर होगा BC के। देखो ये जितना उतना ही है, तो चलिए हम लोग की यही तो गोला निकालना है। तो देखते हैं, देखो तुम जैसे है वैसा ही निकाल देते हैं, ठीक है। AC दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होगा देख लो कैसे, अंडर रूट AC वाला के लिए खाली क्लियर। तो AC वाला में बताओ x माइनस कितना लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर से y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कर हुआ बाबू AC का बराबर दे सकते हैं। हाँ बराबर क्या रूट में BC वाला में आ जाओ, x माइनस 3 का प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों दने रूट दिख रहा है तो रूट उड़ा दो, खत्म हो गया। अब अंदर जो बचे देखो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे है बाबू सब है ना। तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर का है तो आप कह सकते हैं फॉर्मूला यही ना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। बस यही चारों में लग जाएगा। देखो ए स्क्वायर का है तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2a के जगह पे x और b के जगह पे 1 तो 2x से ना खाली हो जाएगा गुणा होगा था। और प्लस बी स्क्वायर मतलब एक के स्क्वायर कितना एक के। देखो इसको तोड़े पे इतना मिला, क्लियर। फॉर्मूला याद है ना, याद रहना चाहिए। प्लस इसको तोड़ो अब तो फिर वही चीज है y स्क्वायर माइनस 2ab ताबरे 2 है और 2 2 कितना हो जाएगा 4 तो माइनस में 4 और y है अभी तो y लिख देंगे। और प्लस बी स्क्वायर तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर के चिन्ह दे देंगे। देखो ये पूरा काम इधर वाला के अब इधर वाला कर दो, देख लीजिए एक्स स्क्वायर फिर से माइनस 2ab तो 2 तो रहेगा एक जगह पे x b की जगह पे 6 तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9। ये वाला के काम खत्म। अब इसका ये मिटा दे, अब डिस्टर्ब कर रहा था तो गलत कर रहे हैं आप, माइनस में 3 है तो प्लस में लिखना ये वाला। देखिए बिंदु ऊपर। अच्छा ये माइनस यहाँ पे देखो स्टार्ट गया इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। अभी कैसे तो कर दिया, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। नहीं यहाँ पे जब माइनस है तो प्लस हो जाएगा और जब प्लस होगा ना बाबू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन माइनस 2ab नहीं होता है प्लस 2ab तो ये प्लस 2ab हो गया क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 6x में क्या है 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो गया। अभी वाला के देख लो पाई स्क्वायर काहे यहाँ पे वैसे क्योंकि माइनस था, ठीक है। इसको तोड़ो ए स्क्वायर मतलब बाई स्क्वायर माइनस 2ab तो 4 दूनी 8 बाई और प्लस 16। बोलो कोई दिक्कत, एक तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर बराबर में काटता है बाई स्क्वायर से। और कोई सेम है तो काट सकता है, सेम अब नहीं है। देखो तो ये हो गया कितना माइनस 2x माइनस 4 बाई 1 और 4 5 इधर हो गया। इधर आ जाओ 6x और माइनस 8 बाई और 9 और 16 प्लस में 25। कोई दिक्कत। अब सबको एक दिन आप कर लीजिए। इसको उधर लेके चल जाओ चाहे ओकरे लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लेके चल जाते हैं सब उधर प्लस वाला इसीलिए। तो उधर पहले से था 6x माइनस कितना और प्लस में कितना है उधर वाला उधर रह दिए सब है। अभी इधर से उठा के उधर लेके जाओ तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में 2x माइनस में है तो प्लस में 4 बाई प्लस में तो माइनस 5। अब इधर पहुंची बच्चा कुछ नहीं तो 0, ठीक है। तो 6 और 2 8x 8 और 4 है माइनस में तो माइनस में 4 y बचेगा। देखो 4 घट गया 8 में से और 25 में से 5 गया तो प्लस में कितना 20 बराबर। अब बच्चा 4 कॉमन हो रहा है तो 4 कॉमन तो 2x माइनस सिर्फ y काहे कि 4 कॉमन हो गया प्लस 5 बराबर 0। इसीलिए 4 को बटा में कर देगा तो 2x माइनस y प्लस 5 और ये बेचारा 0 चल गया है इधर आई से, ठीक। तो ऐसे जाता है तो एक मान 0 ही होता है। तो आप कह सकते हो क्या कि 2x माइनस y प्लस 5 बराबर 0। यही तो सिद्ध करके लाना था और ये कितना आराम से आ गया ना प्यार से। बोलो इसी को कहते हैं प्रूव्ड। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता समझ में
आ गया है और खोपड़ी में एक जगह जाके स्टोर भी हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 9 के 2 को देख लेते हैं। ठीक है, तुरंत अभी। तो बच्चा अभी हम लोग 9 के 1 को देखे थे, है ना, उसी का 9 का 2 है, बस वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया कि x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करना है। x y के बीच एक संबंध हम लोग को निकालना है, यानी कुछ भी आएगा इससे संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु P दिया हुआ है कितना x y, देखो ड्रा हम कर दिया फिगर 9 जैसे बना हुआ उसी तरह से बिंदुओं A और B, B एक बिंदु है, यहाँ पे B नहीं लिखे, B है, A और B दो बिंदु है। ये वाला जो आप देख रहा है ना, P x y जो यहाँ पे दिखा दिए हैं। A और B से क्या है, समदूरस्थ है बाबू। समदूरस्थ किसको कहा जाता है, तो P बिंदु A से जितना दूरी होगा उतना ही P बिंदु B से दूरी होगा, तो ओकरे कहा जाता है समदूरस्थ। ए बच्चा, समदूरस्थ का मतलब सम मतलब बराबर और दूर मतलब सम दूरी यानी बराबर दूरी, और समदूरस्थ के मतलब हुआ कि बराबर दूरी दोनों जगह से, यहाँ से भी नापो वहां को उतना ही, यहाँ से वहां को, एक बिंदु से दो जगह नापिएगा और दोनों के बराबर, तो ओकरा कहा जाता है समदूरस्थ। ठीक है, एक मतलब एपी बराबर किसका, बीपी का, तो कहता है समदूरस्थ में क्या कि एपी बराबर बीपी, बस यही बना देना है आपका। तो देखो एपी का फॉर्मूला अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर दे दिए बराबर, फिर x माइनस 3 का प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसे ये काट लिया नहीं रूट से जी, इसको तोड़ दो तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2ab ना, तो 7 दूनी कितना 14x प्लस 7 सत्ते ये टूटने के बाद इतना मिला, फिर एक रो से ही तोड़ दो, y स्क्वायर माइनस 2ab तो 2y खाली होगा क्योंकि 1 है इसीलिए, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 है बराबर, इसका तोड़ दो आप, सॉरी रूट कहां से दे बराबर ना, सिर्फ x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस वाला पहले माइनस 6x प्लस 3 3 9, और उसी तरह से फिर y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 y और प्लस 25। देखो x स्क्वायर y स्क्वायर चल गया, चलिए चल गया, तब जो बच गया ओकरा लिख दो, माइनस में 14x है ना, माइनस में 2y और 49 और 1 50 बराबर, इधर माइनस 6x माइनस 10 y 9 और 25 हो जाएगा आपका 34। कोई दिक्कत, अब एक दाने कोई कर दो, सब इधर लेके आओ चाहे सब उधर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर माइनस 14x माइनस 2y है प्लस 50 है, ये है सब लेके आ जाओ, माइनस से वो प्लस 6x हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा और माइनस में 34 हो जाएगा, उधर बात जाएगा कुछ 0। 14 में से 6 गया, देख लो 14 8 से 14 होता था, माइनस में 8x बचेगा नहीं बचा, और ये देखो 10 में से 2 बार गया तो ये प्लस में 8 y बचेगा ना जी, और 50 में से 34 चल गया प्लस में ना, 50 में से 34 गया तो प्लस में 16 बराबर 0। अब बच्चा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 8 कॉमन हो रहा है, 8 कॉमन कर लिए तो ये बच गया माइनस में x और ये प्लस में y और प्लस में 2 बराबर, तो एक रखा सकते हैं माइनस x प्लस y प्लस 2 बराबर 0/8 लिखेंगे तो कुछ ही होगा 0 ही, तो इसीलिए अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि माइनस x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। इसी तरह से हम लोग के संबंध स्थापित करना है, तो ये x के ऊपर भेज दो, प्लस करना है तब प्लस में x, काहे कि माइनस में x नहीं रहेगा, और y भी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में y, देखो ये दोनों उधर गया है लेकिन बेचारा 2 के उधर नहीं करो, रहे 2 इधर, तो प्लस में 2, यही हो गया संबंध कि x माइनस y बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। संबंध स्थापित करने बोला था तो इसका आंसर देगा x माइनस y बराबर कितना 2।
यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है एक्स वाई के संबंध कितना हो गया कि एक्स में से वाई घटेगा तो 2 के बराबर हमेशा आएगा। ठीक है, एक्स का मान ये यहाँ पे कितना रहेगा ये पता नहीं है ना, वाई का कितना, लेकिन एक्स वाई का जो संबंध आएगा कितना आएगा, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वाई बराबर कितना 2 के बराबर। तो ये आपका इस तरह से 9 क्लियर हुआ है ना। अगले पार्ट में हम लोग 9 के आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना पे ही रहने देते हैं। आज के लिए टाटा, जय हिंद, जय है ना क्या, टाटा बाय बाय।